नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, शिवरात्रि के दिन कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज फिर काल भैरव और शनिदेव की ऐसी कृपा आपके ऊपर मिलेगी कि जिंदगी की सारी समस्या हल हो जाएगी और आपको तमाम सुखों की प्राप्ति होगी। बस आप थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो की अंत तक देखते रहे। सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों इस बार शिवरात्रि के दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है, साथ ही साक्षी सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। उसके साथ अमृत योग का निर्माण भी हो रहा है। और दोस्तों त्रयोदशी प्रदोष का योग बनेगा जो शिव भक्तों के लिए बेहद फलदायी होगा। दोस्तों यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों को वरदान देते हैं। दोस्तों तो इस उपाय को भी आप जरूर करें। दोस्तों आखिर वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिलानी है? आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे, लेकिन चिंता न करें, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी जानकारी देने वाला हूं। ऐसी जानकारी आज तक आपको पूरे YouTube पर किसी ने नहीं दी होगी, ना ही किसी पंडित ने आपको दी होगी। इस उपाय को पिछले साल भी कई भक्तों ने किया था। और दोस्तों आज वह लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी मैंने कुत्ते को बस वह छोटी सी चीज खिलाई और उससे आज मेरे ऊपर जितना भी कर्ज था वह उतर गया। आज मैं करोड़ों में खेल रहा हूं, मेरा परिवार सुखी सुखी अपना जीवन यापन कर रहा है और मेरी शादी भी हो चुकी। ऐसे कई सारे लोग दोस्तों अपना अपना अनुभव हमें साझा करते हैं कमेंट करके। तो दोस्तों जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता दूं इस उपाय के बारे में। आइए अब ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए मैं आप लोगों के लिए रोजाना इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने अच्छी उपाय लाता हूं, आपका राशिफल लाता हूं, और फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुखी महसूस होता है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी भक्त नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो दोस्तों अभी जाइए और लिख दीजिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कुत्ते को आपको कौन सी चीज खिलानी है महाशिवरात्रि के दिन, जिससे आपका हर एक काम बने। तो देखें दोस्तों पहली चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको यह उपाय करना है। कर्जे वाले लोग ध्यान रखिए, पहले कर्जे वाले को उपाय बताएंगे, उसके बाद दोस्तों व्यापार और नौकरी का उपाय बताएंगे, फिर अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो उसका उपाय बताएंगे, और फिर अगर किसी को घर परिवार की परेशानी है तो उसको बताएंगे, और किसी को धन दौलत की दिक्कत है तो उसका भी उपाय बताया जाएगा। बस आपको वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा। पहली चीज है दोस्तों कर्ज वालों के लिए। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी से उठ जाना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उसके बाद दोस्तों अपने साथ बेलपत्र अवश्य ले जाएं। शिव जी के मंदिर और शिव जी को दूध दही से अच्छे से स्नान कराएं, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें, और शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने घर लौट जाना है, लेकिन घर लौटते समय आपको जोन सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए। मंदिर से घर लौटते समय जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए, उस कुत्ते को आपको बिस्किट हो या फिर दोस्तों रोटी हो या फिर दोस्तों दूध हो, आपको कुत्ते को खिला देना है या फिर दूध पिला देना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो भार चढ़ा हुआ है, जो कर्ज चढ़ा हुआ है, वह उतर जाएगा। इस उपाय को करने से सर का भार भी उतरता है, पिछले जन्म का कोई भार है तो वह भी उतर जाएगा, और आप दोस्तों इस जन्म में जो कर्ज भोग रहे हो लोगों का वह आरण भी बहुत जल्द उतर जाएगा। तो इस उपाय को आपको अवश्य रूप से जरूर करना है। पूर्व दोबारा हम दोहरा देते हैं दोस्तों, जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं, आपको दोस्तों शिव जी के मंदिर सुबह जल्दी जाना है, शिव जी की अच्छे से पूजा करनी है, अपने साथ बेलपत्र भी ले जाना है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना है। उसके बाद दोस्तों या तो आप अपने घर से रोटी ले जाएं, या फिर किसी भी दुकान से बिस्किट ले जाएं, या दोस्तों आप दूध जो है थोड़ा ज्यादा ले लें,
और दोस्तों आप मंदिर से जब लौट रहे तो जो कुत्ता आपको सबसे पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को आप या तो दूध पिला दे, रोटी हो तो रोटी खिला दे, या फिर बिस्किट खिला दे, जो आपकी श्रद्धा हो। इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब दोस्तों मैं अगली चीज बताने जा रहा हूं, वह है दोस्तों धन दौलत के लिए। जो लोग धन दौलत की परेशानियों से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, उनकी कमाई भी ज्यादा नहीं है, कोई काम उनका अच्छे से नहीं चलता है, एक RS1 के लिए उनको तरसना पड़ता है। उनका दोस्तों खुद का घर भी नहीं है, किराए के मकान से रहते हैं, या फिर दोस्तों आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी आपको पैसा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। तो देखिए इस उपाय को करने से दोस्तों कई गरीब लोग आज अमीर बनकर बैठे हैं, तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय केवल शिवरात्रि पर ही किया जाता है। उपाय क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन दोस्तों शिवरात्रि रहे उस दिन आप सुबह जल्दी उठ जाएं और सवेरे सवेरे दोस्तों एक रोटी बना ले। जी दोस्तों एक रोटी बना ले। उस रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल चुपड़ देना है। रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुपड़ देकर उसमें गुड़ भी लगा देना है। और दोस्तों उसके बाद आपको शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की अच्छे से पूजा पाठ करनी है। और दोस्तों लौटते वक्त आपको जोन सा भी कुत्ता पहले नजर आ जाए उस कुत्ते को वह रोटी खिला देनी है। दोस्तों आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपका जो दोस्तों आर्थिक स्थिति है वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। आपके काम धंधों में भी बहुत ज्यादा उछाल आएगा, आपके घर में धन टिकने लगेगा, धन दोस्तों व्यर्थ नहीं बहेगा। तो इस उपाय को आप अवश्य रूप से करिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आज कई लोग मालामाल बनकर बैठे हैं। कई लोग हमसे कमेंट में कहते हैं कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया था, इसका हमें बहुत फायदा हुआ है। तो आप भी दोस्तों इस उपाय को अवश्य रूप से करिएगा, और फिर दोस्तों आप भी देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, साथ ही जो बेरोजगार हैं उनको भी बहुत ही अच्छा रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों तो इस उपाय को अभी अभी दोस्तों कर लीजिए। अब दोस्तों अगली चीजों में बताने जा रहा हूं, वह ध्यान से सुनिएगा। कई लोग हमें बोलते हैं कि गुरुजी शिवरात्रि पर कुत्ते का उपाय क्यों किया जाता है, कुत्ते का और शिवरात्रि का क्या कनेक्शन है, क्या महत्व है, तो उनके मुंह में बता दूं। देखिए जो कुत्ता होता है वह सबसे वफादार जानवर तो होता ही है, लेकिन वह बाबा भैरवनाथ का भी दोस्त वाहन माना जाता है। साथ ही शनिदेव का भी बहुत प्रिय होता है कुत्ता। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बाबा भैरवनाथ शिवजी का ही एक रूप है। काल भैरवनाथ और शिवजी दोनों ही दोस्तों एक है, जिसके चलते दोस्तों कुत्ते का और बाबा भैरवनाथ का बहुत अटूट संबंध है, जैसे कि महादेव का भी दोस्तों से बहुत गहरा संबंध है। इसलिए आपको दोस्तों यह उपाय अवश्य रूप से करने चाहिए, क्योंकि अगर आपको शिवजी को प्रसन्न करना है तो आपको कुत्ते को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली चीज है, अगर आपको कोई बीमारी बहुत परेशान कर रही है, या फिर आपके घर परिवार में किसी को बहुत गंभीर बीमारी है, चाहे बढ़ी से बढ़ी बीमारी हो, कैंसर हो, या फिर दोस्तों पैरालाइज हो, या फिर कोई भी गहरी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर हो, दोस्तों किडनी की बीमारी हो, अगर उनको कोई बीमारी है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय क्या है दोस्तों, देखिए महाशिवरात्रि का पर्व है, और अगर इस दिन आप किसी भी दोस्तों जख्मी कुत्ते का या फिर दोस्तों कोई बीमार कुत्ता आपको दिख जाए, किसी कुत्ते को खुजली हो रही हो, किसी कुत्ते के पांव में दिक्कत आ रही हो, तो दोस्तों उस कुत्ते का अगर आप इलाज करवा देते हैं, या फिर आप उसको मेडिकल से दवाई लाकर कुत्ते को खिला देते हैं, और दोस्तों आपके कारण अगर उस कुत्ते की पीड़ा मिट जाती है, आपके कारण अगर वह कुत्ता पीड़ा से मुक्त हो जाता है, उसकी परेशानी दूर हो जाती है, तो दोस्तों आपकी भी हर परेशानी स्वास्थ्य की दूर होगी। भोलेनाथ जी और बाबा काल भैरव आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आपकी चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो वह दूर हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। अब अगला उपाय जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। ये दोस्तों उपाय है सर्व परेशानियों से मुक्ति के लिए, यानी कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो उस परेशानी में यह उपाय काम करेगा। जी दोस्तों आपको अन्य उपाय करने हो तो करिए, लेकिन अगर आपको केवल एक ही उपाय करना है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही उपाय करूं और मुझे सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाए,
मेरी हर मुराद पूरी हो जाए तो केवल आप यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर आप शिवजी के मंदिर पहुंच जाइए और दोस्तों, आपको अपने साथ दूध थोड़ा ज्यादा ले जाना है। कम से कम आप 1 लीटर दूध तो अपने साथ ले जाएं ही ले जाएं। इसके बाद दोस्तों, आपको थोड़े दूध का शिवजी पर अभिषेक करना है। शिवलिंग का अभिषेक करे तो कम से कम थोड़े से दूध का। और उसके बाद दोस्तों, आप जब शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हो और वह जो दूध बह रहा है शिवलिंग पर, उस दूध को दोस्तों आप अपने हाथों में ले लें और उसको बचे हुए दूध में डाल लें। ऐसा करने से दोस्तों, जो बचा हुआ दूध है वह शिवलिंग वाला दूध हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इस दूध को आपको कुत्तों के बच्चों को पिलाना है। जी दोस्तों, इस दूध को आप कुत्तों के बच्चों को पिला दें। इस उपाय को करने से आपकी दोस्त तो हर परेशानी दूर होगी, आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, तो आपको इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। इस उपाय को दोस्तों कई लोग करते हैं और कई लोगों ने दोस्तों हमको बताया भी है कि इस उपाय को करने से उनकी जिंदगी आज स्वर्ग जैसी खुशहाल हो चुकी है। उनके घर में हंसी खुशी भरा माहौल रहता है। उनको जो भी परेशानी आ रही थी वह दूर हो गई है। उसी में से दोस्तों एक कमेंट आई है, सीमा राठौर की। सीमा राठौर जी हमें कहती है कि गुरुजी, आपके द्वारा बताया हुआ कुत्ते का उपाय मैंने शिवरात्रि पर करा था, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मेरा पति नशे की लत में बहुत ज्यादा रहता था। उसकी नशे की लत इतनी खराब थी कि वह ना ही कुछ कमाता था और दोस्तों उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी कर लिया था। लेकिन इस उपाय को करने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पति ने नशा भी छोड़ दिया और वह अच्छे से काम धंधा कर रहा है। और आज मैं अपने संसार में सुखी हूं, केवल और केवल इस उपाय को करने से। तो दोस्तों, आप भी इस उपाय को जरूर जरूर करिएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है, अगर इस दिन भगवान को प्रसन्न करना है, यानी कि भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना है, तो आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भोलेनाथ आपके छोटे से उपाय से बहुत प्रसन्न हो सकते हैं और आपको दोस्तों हर प्रकार का सुख देते हैं। अगर आज के दिन सच्चे मन से जो भक्त पूजा कर ले शिवजी की, तो शिवजी उनसे प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर अर्पित कर दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ही तो उनको भोलेनाथ कहा जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं शिवरात्रि के दिन एक खास उपाय करने के बारे में, जिनसे अगर आप भी अगर यह उपाय कर लेंगे तो आपके ऊपर भोलेनाथ बाबा इतनी कृपा बरसाएंगे कि कोई कमी नहीं रहेगी। सबसे पहला उपाय जो है, महाशिवरात्रि पर अपने नजदीकी शिव मंदिर जाइए। किसी भी शिव मंदिर चल जाइए, जो नजदीक पड़े वहां पर चल जाइए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। इसी प्रकार अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके जीवन के दुख दूर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, रात्रि के समय जब शिवरात्रि रहे, उस दिन के पहले की जो रात्रि होती है, यानी कि रात्रि के 12 बजे आप एक दीपक जलाकर आ जाएं। मंदिर में आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो बताने वाले हैं बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद यानी कि पारे का शिवलिंग घर पर लेकर आ जाएं और घर के मंदिर में इसे आप स्थापित भी कर सकते हैं। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की जो दरिद्रता है वह दूर होती है, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। साथ ही इस उपाय से जो कर्ज में आप डूबे हुए हो, जिन लोगों के ऊपर लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है, उनको तो यह उपाय करना ही करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से कर्जे में कमी आती है। कर्जा बहुत जल्दी उतर जाता है, इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली भी जरूर आएगी। अगला उपाय बहुत ही जरूरी, बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अंशावतार माने गए हैं। भगवान शिव के ही अंशावतार है हनुमान जी। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं और इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा और इनकी भक्ति भी जरूर करें। भोलेनाथ जी के साथ साथ दोस्तों,
अगला उपाय है स्त्रियों के लिए। जिस किसी के भी जीवन में लड़ाई झगड़े चलते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। उपाय बहुत ही शानदार है। किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान आज के दिन उपहार में देना है। भोलेनाथ जी का नाम लेकर भोलेनाथ जी का नाम लें और किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे दें। जो लोग भी यह उपाय करेंगे, उनके जीवन में वैवाहिक जीवन की जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, दूर होगी। सुहाग का सामान जैसे कि लाल साड़ी हो गई, लाल चूड़ियां हो गई, कुमकुम हो गया आदि जो भी सामान होते हैं, ऐसा करने से आपके पति की आयु भी लंबी होती है, दांपत्य संबंधों में मधुरता आती है और संतान सुख भी बहुत जल्दी आपको मिलता है। दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी भी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करता है, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र का वृक्ष दोस्तों महादेव का सबसे प्रिय वृक्ष है, इसलिए इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और खीर का दान करिए, घी का दान करिए। जीवन भर सुख सुविधा आपको प्राप्त होगी और आप अपने काम में सफल होंगे। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि जीवन में आपको लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों तक की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते रहते हैं, परंतु उनको उतना परिणाम नहीं मिलता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो केवल थोड़ी सी मेहनत करते हैं और उनको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। थोड़ी सी मेहनत करने पर भी वह लाखों रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही होती है कि उनके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके थोड़े से प्रयास से भी आपको अच्छा परिणाम मिले, तो आप इस उपाय को करके देखिए। बेल के पेड़ के नीचे घी का दान और दोस्तों खीर का दान करके देखिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान आपको करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी गरीब को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पापी हो। दोस्तों, जाने अनजाने में हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के प्रति हमारे मन में भी पाप आ ही जाता है। तो ऐसे दोस्तों अनजाने में हुए पाप को भी दोस्तों हमको पुण्य में परिवर्तित करना पड़ता है। इनकी भरपाई कैसे करी जाए? तो दोस्तों, आप इस उपाय को करिए, इससे आपके जितने भी पाप हैं जरूर धुलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। आशा है आपको पसंद आई होगी। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।